तो तकरीबन 40 साल हो गए मेरी मजलिसों में। इन 40 सालों में कभी इतने शिया नहीं हुए जितना इस साल मेरी मजलिसों में लोग शिया हुए हैं। यानी बिला मुबालगा सैकड़ों की तादाद में बिरादरान अहले सुन्नत शिया हुए हैं। अब लाहौर मजलिस पढ़ने गया हूं, एक साहब मजमे में खड़े हो जाते हैं, हुजूर मैं फैसलाबाद से आया हूं, आपका इश्तहार देखा था, आप लाहौर आ रहे हैं, आपको मैं सुन सुन के शिया हो गया हूं, कलमा सुन लीजिए। तो फिर हम उनसे कहते हैं भाई क्यों शिया हुए हो? तो मैं तो भर्ती करता नहीं हूं, जो पुराने शिया हैं वही पक्के शिया हो जाए, नए शियों का धड़ाधड़ इजाफा करते रहें और अपनी परेशानियों में भी इजाफा करते रहें। तो बाकायदा मैं पूछता हूं कि भाई क्या मतलब है, और फिर जब ये आया हो जाता है कि नहीं ये तो जिससे भी मैंने पूछा कि भाई क्यों शिया हो रहे हो, तो मैं उससे एक जवाब कहता हूं भाई खुदा के वास्ते हमारी वजह से शिया नहीं होना, हमारा हाल अच्छा नहीं है। चले मैं सीगा मुतकल्लिम वाहिदा कर, मेरी वजह से शिया नहीं होना, क्योंकि आप में से कोई नाराज होने का मुझे अंदेशा है, मेरी वजह से शिया नहीं होना, मेरा हाल अच्छा नहीं है। तो मैं जब उनसे पूछता हूं भाई क्यों शिया, मेरी वजह से तो नहीं हो रहे, तो कहता नहीं। एक ने तो ऐसा हसीन जवाब दिया जो मैं आपको सुनाना चाहूंगा। माइक हमने उसे पकड़ा दिया था, 4-5 जवान थे जो साथ आए थे, देवबंदी फैमिली के थे। तो उसने माइक लेकर कहा कि मैं शिया हो रहा हूं अजमत अली और सब्र हुसैन की वजह से। साथ दीजिए इसका। तो मैंने बहुत सोचा कि आखिर इसी साल इतने लोग क्यों शिया हो रहे हैं और मुझे ही ये इनाम क्यों मौला अता कर रहे हैं। वैसे तो उनका करम जब चाहें जिस पे चाहें, मगर फिर याद आया कि इस साल कराची के एक होटल के ठंडे कमरे में बैठकर कुछ लोगों ने बातें की थी कि ये शियों की अजान दहशतगर्दी है। तुम जिस अजान को दहशतगर्दी कह रहे थे वो अली का कलमा तुम्हारे घरों में चला गया। लब्बैक या हुसैन, बुलंदतर सलवात पढ़ेंगे मोहम्मद व आले मोहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला। इस जिक्र को रोका नहीं जा सकता। अब कसौटी क्या है, हमारी वजह से शिया ना हो भाई, हमारा हाल अच्छा नहीं है। एक साहब कहने लगे सारी बातें समझ में आ गई फलां साहब को, जिनके क्लिप्स बहुत चल रहे हैं, सारी बातें समझ में आ गई, शिया क्यों नहीं होते? मैंने बेसाख्ता कहा तुम्हारी वजह से नहीं होते। कुछ मुझे अपने हालात अच्छे करने होंगे। जब हम अपने हालात अच्छे कर लेंगे तो लोग दरवाजे पे खड़े हैं, अंदर आने को मैं रोक रहा हूं। थोड़ा सा अपना मेरे बच्चों जवानों में हाथ जोड़ के कह रहा हूं आपसे, बुजुर्ग कुछ देर के लिए मुझे कबूल कर लें, बर्दाश्त कर लें, जी मुआफ कर दें, लेकिन मैं जवानों से गुजारिश कर रहा हूं कि मामलात को, किरदार को, तरीकों को, अंदाज को, रवैयों को जरा और इंसानी तर कर लो। अपने रवैयों को, अपने तरीकों को जरा इंसानी तर कर लो, जो इंसानियत के मुताबिक ज्यादा से ज्यादा हो। मैं नहीं कह रहा कि नहीं है, हैं कुछ और बेहतर है, एक कदम और आगे। मैं गुजारिश करूंगा अपने अज़ाई इदारों से कि तुम्हारा क्या अकीदा है वो तुम जानो और तुम्हारा मौला जाने, मगर चौक पर और माइक पर वो अकीदा बयान करो जिससे अली राजी होता हो। चौक पर और रोड पर और माइक पर वो अकीदा अपना बयान न करो जिससे अली मौला राजी नहीं होता। और मुझे भी ना सुनो आप भाई, मत सुनो मुझ मौलवी को, नहजुल बलागा जाके पढ़ लो, अली की पसंदीदा किताब कुरान जाके पढ़ लो, सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। मौला के नाम पर, खुदा के वास्ते, अली के वास्ते, अली के नाम पर अली से लोगों को दूर नहीं करो।